नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल किसान गोपाल राज्य में आपको स्वागत। हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा डेयरी फार्म है, भैंसों का फार्म है, वो कहाँ बना है, किस जगह बना है, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो आप जो मेरे भाई साहब, आप किसान भाई हो और हमारे वीडियो लाइव तो सब्सक्राइब करो भाई साहब, अच्छा रहेगा ताकि हमारा सपोर्ट रहे और आप सपोर्ट करो तो आपका भी फ़ायदा होगा। तो हम बता रहे हैं कि आपको डेयरी फार्म किस जगह बनाना है। जो आपका फार्म है वो बनाओ तो वहाँ पे पहली बात तो ये कि आप बाज़ार है, शहर है, गाँव है, या कोई रोड निकल रहा है, फोर लाइन है, कैसे रोड उसके आसपास ना बनो, उससे लगभग 50 मीटर या 100 मीटर, वो लगभग 500 मीटर दूरी बनाकर बनाए ताकि भैंसे लाओ, भैंसों को डिस्टर्ब नहीं हो। क्योंकि जो भैंसों का फार्म है, ये घर है, मकान है, वो एक बार बनता है, बार बार नहीं बनता भाई साहब। तो आप पहले से अच्छी जगह बनाएं ताकि आपका संतुलन अच्छा रहे, अनुकूल रहे। और पहली बात क्या है, जो आपका भैंसों का डेयरी फार्म है वो गाँव और शहर से बाहर बनाओगे तो क्या होगा कि गाँव और शहर में वातावरण ख़राब होता है, वहाँ की जो वायु होती है वो अनुकूल नहीं होती है भैंसों के लिए, तो भैंसें बीमार होने की भी संभावना होती है। तो आपका जो भैंसों का डेयरी फार्म है वो हमेशा गाँव और शहर से बाहर बनाए ताकि आपका जो पर्यावरण है, जो ऑक्सीजन गैस है, वो भैंसों को अच्छी तरह से मिलती रहे। तो पहली बात है क्या है कि जो आपको जो डेयरी फार्म है वो भैंसों का है वो गांव और शहर या रोड से बाहर ही बनाए ताकि वो जो आप रोड के पास ही बना लोगे साहब, फोन लाइन, नेट लाइन के पास, तो बार बार वहाँ निकले, कोई वाहन आवाज़ कर रहा है, कोई हॉर्न बजा रहा है, तो भैंस डिस्टर्ब होगा। भैंस वागोल नहीं काटेगी, भैंसों को नींद नहीं आएगी, भैंसों को परेशानी होगी, भैंस से परेशानी होगी तो वो अपना जो दूध है वो दूध कम देगी। तो पहली बात क्या कि बस, दूसरी बात, आप जहाँ अच्छी व्यवस्था प्रतिकूल नहीं बनाए, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप मौसम जाके बना लो, पानी व्यवस्था ही नहीं हो, तो ऐसा नहीं कि जहाँ पर पानी व्यवस्था होना भी वो बहुत आवश्यक है। क्योंकि भैंस भी एक जीव है और पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। तो पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। तो आप जहाँ, जैसे हमने फार्म बनाया थे, हमारे पास में कुआँ है भाई साहब, देख लो ये कुआँ भी है। तो आप जहाँ बनाए वहाँ पानी की व्यवस्था पहले साफ। अगर पानी की व्यवस्था नहीं है और जगह अच्छी है, वातावरण अच्छा है, तो आप वहाँ पर फार्म ना बनाए, क्योंकि भैंसों के लिए पानी की आवश्यकता बहुत पड़ेगी। भैंसे पानी के बिना जीवित रहना भी असंभव है, क्योंकि जीवन जल ही जीवन है, ये कहावत भी है ना, जल है तो कल है। तो पानी की व्यवस्था बहुत आवश्यक है। और फार्म इसी जगह बनाए कच्चा चारा आपको आसानी मिल सके, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि ये फार्म है, ये अंदर भैंसें बंधी है और मेरे पीछे ही है हमारे हरी घास है। क्योंकि ये हरी घास है तो इससे क्या है कि अगर आपका फार्म यहाँ बना लिया और 1 किलोमीटर दूर जाकर आपने हरा चारा बोरा, ये चरिया घास बोई, तो आप लाओगे तो आपको 1 घंटा जाने में ख़राब हो जाएगा और 1 घंटा आने में ख़राब हो जाएगा। तो आप जो फार्म बना रहे हैं वहाँ पर आपको ज़मीन भी होनी चाहिए, पानी भी होना चाहिए और वातावरण अनुकूल भी होना चाहिए, क्योंकि ताकि हर बात की दिक्कत नहीं रहे। और हमारा रास्ता भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे देखो नीचे रास्ता भी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बरसात है, कैसे अब मौसम हम यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि भैंसों फिट को लाना भी बहुत आवश्यक। ऐसा नहीं कि जंगल बना और वहाँ रास्ता ही नहीं भैंसों के लिए आने जाने का, तो वो भी गलत है। तो अनुकूल होना चाहिए। तो पहला क्या है, वहाँ पानी व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसके बाद जो आप बना रहे हो वहाँ आपकी जो हरी घास है वो आपकी मेरे पीछे खड़ी हरी घास तो मेरे पास ही खड़ी, हम जाके तुरंत काट के उसको भैंस को डाल देते हैं। अगर 1 किलोमीटर दूर होगी तो बहुत दिक्कत आएगी। वैसा तो क्या है कि आपका जो भैंसों का फार्म है वो गाँव शहर से बाहर बनाए, वहाँ पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद जो आपकी जो घास है वो भी आपके आसपास रहे। और एक बात, एक लगन भी होनी चाहिए। और जो आपका फार्म है, अगर आपके पास 10 लाख की पूंजी है तो 10 लाख में आप सिर्फ 3 लाख ही उसमें खर्च करें और 7 लाख बचा कर रखें। और 7 लाख में से 6 लाख की भैंसें लाएँ और 1 लाख फीड के लिए एक्स्ट्रा रखें, ताकि आपको घाटे का बजट ना बने। तो क्या कि जो आपकी पूंजी है उसमें सिर्फ आपको 30% फीड बनाना है। चाहे आपका फार्म अच्छा बनो, आपको फैशन ही लाना, क्योंकि आपकी भैंसें लाओगे तो भैंसें पैसे दे तो आपको ऑटोमेटिक फैशन को लाने लगे। क्योंकि ये फार्म बनाया तो हमने इसमें जो जिनका जो हमारी पूंजी थी उसके 30% इसमें खर्च किया है और हमारे भैंसें लाए। और ये जो नेट हेड बंदी, इसको 1-2 साल बाद फिर हम भैंसों को आवक आने लगेगी तो ऑटोमेटिक कर लेंगे। धन्यवाद साहब। तो आप फार्म बनाए तो उसको अनुकूल वातावरण बनाए, ताकि इसके जो प्रतिकूल होगा तो वो भैंसों को गलत बढ़ेगा, घाटे को बनाए। अगर आपको मुनाफा कमाना है भाई साहब, तो पूरी जानकारी लेकर आप डेयरी फार्म खोले, अन्यथा नहीं। क्योंकि अनुभव को होना भी बहुत आवश्यक है भाई साहब, जब जाकर डेयरी फार्म खोले। डेयरी फार्म उसी व्यवस्था के लिए ही बना। धन्यवाद साहब।